सो हेलो एवरीवन, दिस साइड पवन सोनी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे और आज के सेशन के लिए उतने ही एक्साइटेड होंगे जितना मैं हूं आपको सभी को सेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो एक एक्टिविटी को फॉलो करें, जिस किसी ने भी आपको लिंक प्रोवाइड किया सेशन का, उसको स्क्रीनशॉट ड्रॉप करें और एक मैसेज डाल दें दैट आई एम इन लाइव सेशन ऑफ पवन सोनी सर। एंड इस सेशन में आपको बताऊंगा कि एक्टिव और पैसिव इनकम की पावर क्या है और इस एक्टिव पैसिव इनकम की नॉलेज से आप कैसे अपने इस सफर को, ठीक है, जो आपका ये सफर हमारे साथ शुरू होने वाला है, उसको एक बेहतरीन सफर बना सकते हो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करें और इस टॉपिक के लिए डायरी पेन लेके बैठें, क्योंकि टॉपिक में काफी इंफॉर्मेटिव नॉलेज है जो आपको मिलेगी और वो आपने डायरी एंड पेन लेकर राइट डाउन भी करनी है। बिकॉज नॉलेज का फायदा जब भी है जब उसको आप इंप्लीमेंट भी करो। विदाउट इंप्लीमेंटेशन यू कांट डू एनीथिंग। ओके, सो बी फास्ट। मैं सेशन को विद इन 2 मिनट्स कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपके बाद इसके बाद मैं अपनी स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूंगा एंड उसके बाद हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से जितने भी यहाँ पे पार्टनर्स हैं इस एक्टिविटी को फॉलो करें फास्ट। भाई ये तुम्हारे किचन की आवाज आ रही ना, मैं बता रहा हूँ। सो ऑलमोस्ट सभी ने एक्टिविटी फॉलो कर ली है, ठीक है, और एक्टिविटी फॉलो कर ली है, दैट्स ग्रेट। अब मैं आपके बीच में स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। तो सभी पार्टनर्स जितने भी हमारे बीच में हैं सारे एक्टिव होके बैठे हैं, क्योंकि एक्टिव होके बैठोगे जब भी आपको ये सेशन समझ आने वाला है। ओके, सो मैं अपनी वीडियो ऑफ कर लेता हूँ सो दैट आपका सारा फोकस मेरी दी हुई स्लाइड्स पे रहे और आप स्लाइड्स की हेल्प से मेरे सेशन को समझ पाओ इजिली। ठीक है, तो मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ अपनी और सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो वेलकम करता हूँ मैं आप सभी का हमारी विन कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी की हेल्प से आप बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो हो सकते हो। क्योंकि देखो इंडिया में जिस लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है ना, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए ना आज गवर्नमेंट भी ना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ यूथ को ना पुश कर रही है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं पहले भी अपने सेशंस में बता चुका हूं कि कितने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में डिप्लोमा कोर्सेज आ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के, जिसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोला जाता है ना। अब कईयों का ओपिनियन इसको लेके नेगेटिव है, किसी कईयों का ओपिनियन इसको लेके पॉजिटिव है ना। अब नेगेटिव पॉजिटिव ओपिनियन का रीजन ये है कि देखो कईयों ने अपने टाइम पे एक्सपीरियंस अच्छा लिया है, कईयों ने अपने टाइम पे एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं लिया है। क्योंकि इंडस्ट्री है तो हर इंडस्ट्री में स्कीम स्कैम्स होते ही होते हैं। जैसे अगर अब मैं बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करूं, तो इतने सारे बैंक्स हैं, है ना। किसी एक बैंक में अगर कोई फ्रॉड हो जाता है ना, तो हम कई बार क्या होता है कि सारे बैंक्स को ना मतलब कि क्या करते हैं, ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि इस बैंक में भी फ्रॉड हो सकता है। जैसे भी आपको पता है कि कितने बैंक्स के सीईओ हैं, उन्होंने काफी बड़े बड़े घोटाले करे हैं, है ना, और वो फॉरेन शिफ्ट हो गए। तो बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं जो हमारा ट्रस्ट ना उस चीज से उठा देती हैं। फिर हम सोचते हैं कि बैंक भी सेफ नहीं है आज की डेट पे। ओके, तो ऐसे ही जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसमें कुछ ऐसी कंपनीज आई जिन्होंने इस इंडस्ट्री की बोल सकते हैं फेस वैल्यू को टोटली डाउन कर दिया। क्योंकि कहीं पे इन्वेस्टमेंट स्कीम आई, ठीक है, और कहीं पे ऐसी स्कीम्स का ही बोल जिन्होंने ये रिप्रेजेंट किया कि हम आपका जो मनी है वो डबल कर देंगे। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने मतलब लोगों को मैनिपुलेट करा और मैनिपुलेट करके अपना प्रॉफिट लेकर और रातों रात वो कंपनी से अपना भाग गई, है ना। तो इस चीज को हम अच्छे से जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि आप एक अच्छी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको राइट नॉलेज होगी तो, है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि आईडीएस से भी एक चीज है। आईडीएस से क्या है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में जितनी भी रजिस्टर्ड ब्रांड्स हैं, जितनी भी रजिस्टर्ड ब्रांड्स हैं, वो वहां पे अपना रजिस्टर्ड है। जहां पे आप जाके चेक कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने किसको अप्रूव किया है और किसको देखा जाए उस लिस्ट से बाहर निकाला है ना। काफी कंपनीज को बैन भी किया गया है। तो ये चीज है। और फॉरएवर लिविंग आईडीएसए की लिस्ट में बहुत अच्छे लेवल पे है। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ, उसको ऑलमोस्ट 23 ईयर्स हो चुके हैं। 2000 में इंडिया में आई थी और आज 2023 ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है ना। तो ये चीज है। अब हमने देखना है कि ना हम इस इंडस्ट्री के साथ अपना फ्यूचर कैसे लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल,
बिजनेस ये ऑनलाइन है, और आपको पता होगा कि कोई भी बिजनेस हो वो टर्नओवर पे चलता है। आप जितनी भी टर्नओवर करते हो, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपको आपकी इनकम मिलती है। अपना पहले निकालते हो कि आपने प्रोडक्ट्स में कितना इन्वेस्ट किया, उसके बाद अपना आप अपनी सेविंग्स कितनी है वो अपना प्रोडक्ट में से साइड करते हो कि आपकी जो सेल जनरेट हुई है या जो जो भी हुआ है उसमें से। तो यहाँ पर भी जितना भी आप टर्नओवर करते हो उस टर्नओवर के हिसाब से आपको एज पर मार्केटिंग प्लान आपको आपका रिवॉर्ड मिलता है, जैसे बोनस के तौर पे फॉरएवर लिविंग आपको पे आउट प्रोवाइड करती है ना। तो ये चीज है। अब इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें ना काफी टॉपिक्स क्लियर करने पड़ते हैं कि लाइक इसका बेस कैसा है। बेस मतलब कि हमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी पड़ती है ना, हमें एलो ड्रिंक्स की नॉलेज लेनी पड़ती है, हमें स्किन केयर पर्सनल केयर नॉलेज लेनी पड़ती है, सो दैट हमें इंडस्ट्री का जो बेस है, इंडस्ट्री का जो बेस है उसके बारे में हमें नॉलेज हो। क्योंकि जब तक हमें बेस की नॉलेज नहीं होगी ना, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो आप बिजनेस बोल लो, वो आप बोल लो कि कोई हमसे बिजनेस के बारे में पूछ ले, तो हमें नॉलेज ही नहीं होगी जब तक हमें बेस की नॉलेज नहीं होगी प्रॉपर, है ना। और बेस की नॉलेज हम इसलिए ले रहे हैं कि अपनी फील्ड के हम माहिर बने। बेशक हमने यहाँ पे सामान नहीं बेचना। कई लोगों को क्या लगता है कि अगर प्रोडक्ट्स पे डील कर रहे हैं इट मीन्स हमें प्रोडक्ट्स को ना सेल करना पड़ेगा डोर टू डोर। तो ऐसा नहीं है ना। मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिगिनर्स को ना मोस्टली ये इशू आता है, या ये बोल सकते हो डाउट आता है कि मैं इसमें मुझे प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचने पड़ेंगे, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। तो इसलिए हमें हर चीज की नॉलेज का होना जरूरी है। अब यहाँ पर ना काफी ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं जो माइंडसेट को लेके भी होती हैं, और कई ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं हमारी ब्रांड को लेकर, जैसे मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान में क्या पता लगता है आपको कि कितने सीसी में आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, 2 सीसी है क्या, 2000 पॉइंट्स अपनी आईडी पे हमने कैसे कलेक्ट करने हैं डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, है ना। हमने यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल पे कैसे आना जिसपे हमें मतलब वॉल्यूम बोनस आना स्टार्ट हो जाए। मैनेजर लेवल पे हमें कितने परसेंटेज किस किस से मिलेगा हमें वो पता लगता है। तो ऐसे ही ना आज की जो ट्रेनिंग है, आज की जो ट्रेनिंग है वो है एक्टिव एंड पैसिव इनकम को लेकर। इस ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, खास बात ये है कि हमें ना ना कि सिर्फ इस इंडस्ट्री की, हमें इस पूरे देखा जाए ना इस फाइनेंशियल वर्ल्ड की ना नॉलेज हमें इस ट्रेनिंग से मिलती है। क्योंकि यहाँ पर हमें ना मतलब शीशा दिखाया जाता है कि हम अभी तक कहाँ पर थे और आने वाले टाइम पे हम कहाँ तक जाने वाले हैं अगर हम इन चीजों को फॉलो करेंगे तो। नहीं फॉलो करेंगे तो हम कहाँ पे रहने वाले हैं। एक्टिव एंड पैसिव इनकम का सबसे मतलब मैं सिंपल वे में आपको मीनिंग बताऊं तो एक्टिव का मतलब होता है एक्टिव, जब तक आप एक्टिव हो तब तक आपको इनकम आ रही है। पैसिव इनकम का मतलब है कि अगर आप एक्टिव नहीं भी हो, ठीक है, आप बैठे कहीं हो पर आपको पैसा बहुत जगह से आ रहा है। तो एक्टिव और पैसिव इनकम में जो फर्क और कैसे आप पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हो उसका थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया हुआ है, जो बहुत अच्छे लेवल पे आपको मैं गाइड करने वाला हूँ आज। ठीक है, सो माई सेल्फ पवन सोनी, इस इंडस्ट्री में अच्छे लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। पिछले मुझे काफी सालों का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट मुझे 4 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट लगा लो आप। ओके, और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस इंडस्ट्री के साथ कैसे अपना फ्यूचर लगा सकते हो। और इस टॉपिक को अच्छे से सुनना क्योंकि ये टॉपिक, इसे हॉट टॉपिक का नाम आप दे सकते हो, है ना। बिगिनर्स के लिए ये हॉट टॉपिक है क्योंकि हमें ऐसी नॉलेज ना ही स्कूल ना ही किसी यूनिवर्सिटी में हमें कहीं पे ऐसी नॉलेज नहीं मिलने वाली। क्योंकि इसे बोलते हैं फाइनेंशियल नॉलेज, और आपको पता है कि स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज हमें एकेडमिक नॉलेज तो दे देता है बट फाइनेंशियल नॉलेज हमें नहीं प्रोवाइड करता। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? कितने पार्टनर्स आप में से एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? यहाँ पे लाइक का बटन आपको दिख रहा होगा यूट्यूब पे, उसको प्रेस कर दो सो दैट मैं आपकी जो एक्साइटमेंट है उसको मैं जज कर पाऊंगा कि मेरी ऑडियंस कितनी ज्यादा एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए। और उसके बाद में अपना सेशन को मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो बी फास्ट गाइज, जितने यहाँ पे पार्टनर्स हैं जल्दी से अपना रिस्पॉन्स दें। ओके, तो मुझे काफी ज्यादा जूम पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। जूम पे हमारे साथ 500 प्लस पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट हैं, और हमारे साथ यूट्यूब पे भी मैं देख रहा हूँ हमारे पास मोर देन 600 ऑडियंस हमारे साथ जूम यूट्यूब पे कनेक्ट हो चुकी है। सो वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। तो ऐसा है कि आज के सेशन के लिए सभी एक्साइटेड है, तो मैं सेशन स्टार्ट करना चाहूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, हमें 2 तरह की जो एजुकेशन है वो मिलती है। पहली आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट होती है एकेडमिक एंड सेकंड होती है अपना फाइनेंशियल नॉलेज। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट। देखो दुनिया में ना 4 तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है, और वो इजिली इस क्वाड्रेंट में ना एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट की मैं बात करूं किसने इन्वेंट किया था, जिनका नेम है रॉबर्ट कियोसाकी। ठीक है, जो फाइनेंशियल गुरु फाइनेंशियल एडवाइजर बोले जाते हैं, उन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी जिसके मिलियंस ऑफ ये परचेजर थे। अगर आप नाम अगर आपको याद हो, ठीक है, रॉबर्ट कियोसाकी। ओके, रिच डैड पुअर डैड, उन्होंने एक बुक लिखी थी।
इस बुक का नेम ऑलमोस्ट सबको पता होगा, रिच डैड पुअर डैड, काफी फेमस बुक है। तो उसमें इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट का जिक्र किया गया है ना। अब ESBI है क्या? E फॉर एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेस ऑनर, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, I फॉर इन्वेस्टर। तो इन चारों चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं लेफ्ट और राइट क्वाड्रेंट को पहले एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं लेफ्ट क्वाड्रेंट को एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि ई क्वाड्रेंट है। ई क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन है? जो जॉब कर रहा है। एम्प्लॉय वो है जो जॉब कर रहा है, वो अपना टाइम सेल कर रहा है, वो अपना टाइम दे रहा है, उसको इनकम आ रही है। वो अपना टाइम दे रहा है, उसको इनकम आ रही है। एंड दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो देखा जाए खुद की ही शॉप पे जॉब कर रहा है, मतलब कि उसने अपनी एक शॉप ओपन कर ली है ना, उस पे वो बैठा हुआ है, टाइम वो भी दे रहा है, उसको टाइम देने के पैसे आ रहे हैं। इन दोनों का जो डिसएडवांटेज अब आप लगा के चल सकते हैं वो ये है कि ये जब तक वहां पर टाइम देंगे इन्हें तब तक इनकम आएगी। जैसे कि मैं देखूं, अगर आप जॉब पे हो, आप जब तक जॉब जाओगे है ना, अगर आपने जॉब छोड़ दी तो आपको वहां से इनकम नहीं आएगी, है ना। जब तक आप एक्टिव होके वर्क कर रहे हो तब तक आपको इनकम आ रही है। ऐसे ही सेल्फ एम्प्लॉयड में है, जब तक आपकी दुकान खुलेगी तब तक पैसा आएगा। जिस दिन दुकान में ताला लग गया उस दिन पैसा आपको एक भी रुपए नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपना जो बिजनेस है, जो अपना वर्क है, वो ऑटो पायलट मोड पे नहीं किया हुआ। आपने किसी तरह की फ्रेंचाइजी नहीं दी हुई कि आपको रॉयल्टी इनकम आएगी, है ना। ये सारी चीजें अलग हैं। एंड राइट क्वाड्रेंट की मैं बात करूं, बिजनेस ऑनर। बिजनेस ऑनर वो होता है जो मतलब कि जिसके एक बिजनेस नहीं चल रहे होते, जिसके मल्टीपल बिजनेसेस चल रहे होते हैं, ठीक है। इंडिया में बोल लो या इंडिया से बाहर भी बोलो, है ना, तो उसको फ्रेंचाइजी बिजनेस बोलते हैं। अगर वो कहीं भी बैठा है ना, पर उसको रॉयल्टी आ रही है, उसको बैठे बैठे इनकम आ रही है। और इन्वेस्टर वो होता है जो पैसे से बोल सकते हो पैसा बनाता है, जैसे अपना स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है ना, अपना क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, रेंटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टर। इन दोनों कैटेगरीज में फर्क सिर्फ इतना है, ई और एस कैटेगरी से 95% लोग बिलोंग करते हैं, मतलब 95% बिलोंग्स टू ई एंड एस कैटेगरी। 95% लोग बिलोंग करते हैं ई और एस कैटेगरी से, एंड 5% जो कैटेगरी होती है वो बिलोंग करती है बी और आई कैटेगरी से, है ना, बिजनेस और इन्वेस्टर की कैटेगरी से बिलोंग करती है। बट अगर मैं कैपिटल की बात करूं, दुनिया का जो सबसे ज्यादा जो पैसा होता है वो किसके पास होता है? वो बिजनेस ऑनर के पास और इन्वेस्टर के पास होता है। मतलब 95% जो प्रॉफिट है वो 5% लोगों के पास है, और ओनली 5% की जो कैपिटल है पूरे वर्ल्ड की, वो 95% लोगों के पास है। इसलिए देखा होगा आपने कि इतना ज्यादा गैप क्यों है। मतलब अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर होता जा रहा है, और एक गरीब है वो बस अपने खर्चे पूरे कर रहा है, अपने मतलब सरवाइव कर रहा है, जैसे भी कर रहा है बट सरवाइव कर रहा है ना। तो ये चीज है। अब हमें समझना पड़ेगा कि हमें कैसे बिजनेस ऑनर की कैटेगरी में आना है, हमें अपने वर्क को हमें पैसिव इनकम पे कैसे लेके आना है, उस चीज की हमें नॉलेज यहाँ पे चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सम पीपल वर्क वेरी हार्ड बट देयर सैलरी इज वेरी लेस, दे couldn't इवन फुलफिल देयर ड्रीम। सम पीपल वर्क अ लिटिल हार्ड एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। कुछ मतलब बहुत ही कम मेहनत करते हैं पर उनको बहुत ज्यादा पैसा आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पाइपलाइन बिछा रखी होती है, आप बोल सकते हो। उन्होंने क्या किया होता है? एक सिस्टम तैयार किया होता है, जिस सिस्टम की हेल्प से उनको अनलिमिटेड इनकम आ रही है ना। फाइन, बिकॉज 95% पीपल फाइंड एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। उनको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, जैसे कि पार्ट टाइम कर लिया, कभी यहाँ कर लिया, कभी वहां कर लिया। बट 5% लोग ना अपने इनकम का पैटर्न ही चेंज कर देते हैं, अपनी इनकम का पैटर्न वो चेंज कर देते हैं। अब जो एक्टिव इनकम होती है, एक्टिव इनकम में क्या होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रेगुलर वर्क करना पड़ता है आपको रेगुलर इनकम लेने के लिए। नो वर्क नो इनकम। पैसिव इनकम में क्या है? वन टाइम वर्क और लाइफ टाइम की इनकम आपको मिलती है। पैसिव इनकम में आपको काम एक एक बार करना पड़ता है बट आपको लाइफ टाइम इनकम मिलती है। अब एक्टिव इनकम के जो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। यू हैव टू इन्वॉल्व एक्टिवली, यू विल वर्क एंड गेट सैलरी। आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है और तब जाके आपको आपकी सैलरी मिलती है। यू हैव नो अदर वेज टू मेक इनकम। आपके पास और कोई रास्ता नहीं होता। अगर आप जैसे एक्टिव इनकम में इन्वॉल्व हो, आपके पास और कोई रास्ता नहीं होता दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए। यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ एफर्ट और सम काइंड ऑफ वर्क। नो वर्क नो पे, योर टाइम योर मनी। आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है तब आपको इनकम आ रही है। यू डिड नॉट हैव टाइम टू लर्न एक्स्ट्रा स्किल्स। और आपको पता है कि अगर आप जॉब में इन्वॉल्व हो तो हमें होता क्या है कि हमारे पास ऐसे ना एक्स्ट्रा स्किल्स को लर्न करने के लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम इतने टायर्ड हो जाते हैं, बोल सकते हो ओवर टाइम करके इंसेंटिव को क्वालिफाई करने के लिए, कि हमारे पास ना उस ऐसा टाइम ही नहीं होता कि हम किसी एक्स्ट्रा स्किल्स को सीखें इस 9 to 5 के सर्कल से, या रैट रेस से के सर्कल से बाहर आने के लिए, है ना।
बट पैसिव इनकम में क्या होता है कि इनकम इन विच यू विल नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व, जिसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो, लाइक रेंटल प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आज बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है ये प्रॉपर्टीज में, और वहां पे उन्होंने मतलब कि जो वो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो एज अ रेंट दी हुई हैं, उनको मंथली रेंट आ रहा है, अच्छा है ना। और कई लोग कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं ना, जिसमें कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है तो उनको उनके शेयर्स में से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर और भी चीजें लिखी है मैंने, यू कैन अचीव बिग गोल्स थ्रू दिस टाइप ऑफ इनकम। हम पैसिव इनकम से जो इनकम आती है उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके अच्छे अच्छे गोल्स को अपना अचीव कर सकते हैं। इनफ टाइम टू लर्न न्यू स्किल्स, हमारे पास बहुत टाइम होता है, इतना टाइम होता है कि हम न्यू स्किल्स को लर्न कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा चीजों को सीख कर और कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। और पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है यहाँ पे। अब जैसे एग्जांपल दूंगा मैं आपको, एक मैथ्स का टीचर है स्कूल में, है ना, उसकी सैलरी ज्यादा नहीं, सिर्फ 40,000 लगा लो। और वो अगर मतलब एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहता है तो वो क्या करेगा? 95% लोग क्या क्या करेंगे एक्स्ट्रा इनकम के लिए? वो ज्यादा से ज्यादा कोचिंग सेंटर ओपन कर लेंगे, वो ट्यूशन ओपन कर लेंगे, राइट। स्टिल वो रिच पीपल की अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो उसमें नहीं आएंगे, बिकॉज उन्होंने अपने इनकम का पैटर्न चेंज नहीं करा है। ठीक है, उन्होंने देखा जाए डिफरेंट सोर्स देखा है, पर पैटर्न चेंज नहीं करा है। यहाँ पर भी उनके साथ वही है, जैसे कोचिंग सेंटर बंद, जैसे ट्यूशन बंद, इनकम आना बंद। ओके, सो हाउ टीचर्स कैन अर्न 5 लाख अ मंथ। अब टीचर्स कैसे अर्न कर सकते हैं? उनको क्या करना पड़ेगा, 1,000 स्टूडेंट्स को ना, अगर उनकी उनसे 500 रुपये भी उनको फीस आ रही है, 500 भी फीस आ रही है 1,000 बच्चों से, तो कितना बनता है? 5 लाख बनता है। अब एक बारी में 1,000 बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। ऑनलाइन लाइव कोचिंग क्लासेस देकर, बट स्टिल वो एक्टिव इनकम में ही काउंट होएगी, है ना। अब इसे कन्वर्ट किस तरह करना है? कन्वर्ट किस तरह कर सकते हैं? अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके और ई बुक्स की फॉर्म में, ऑडियो विजुअल्स की फॉर्म में, प्रेजेंटेशंस की फॉर्म में उसको सेल कर सकते हैं। ओके, जिससे कि रॉयल्टी इनकम वहां से आनी आपको स्टार्ट हो जाएगी, राइट। एंड वन टाइम रिकॉर्डिंग, एंड दे कैन सेल मैनी टाइम्स। एक बार रिकॉर्ड करना है, बट उसको एज अ पॉडकास्ट बोल सकते हो, मतलब किसी भी फॉर्म में उसको सेल कर सकते हैं एनी टाइम, है ना। और पैसिव इनकम देखा जाए यहाँ से उनको आनी स्टार्ट हो जाती है, बट उतनी फास्ट नहीं है। बट हाँ, एक पैसिव इनकम का सोर्स आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस चेंज होता रहता है ना, चैप्टर्स चेंज होते रहते हैं, तो जो पैसिव इनकम है वो लिमिटेड टाइम तक है। सो टू टाइप ऑफ पैसिव इनकम आर देयर। पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसमें हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। पैसिव इनकम विदाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो मैंने अभी बताई आपको वो विदाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट मैंने बताई है, पर जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ मैं कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ। पैसिव इनकम विदाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है? इफ यू हैव एनी स्पेशल टैलेंट लाइक सिंगिंग, चलो ये तो ऑफ द टॉपिक है। हाँ, पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इफेक्ट, अ गुड बिजनेस, फॉर अ गुड बिजनेस यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। जैसे हमें शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है, और बहुत सारा पैसा चाहिए शेयर्स को परचेज करने के लिए। बट यहाँ पे ध्यान हमें ये रखना पड़ता है कि हमारा यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी है, मतलब रिस्क भी है। हमारा यहाँ पे पैसे का लॉस भी हो सकता है। जैसे पीछे हमने कोविड जब नहीं आया था ना, तो काफी शेयर्स परचेज किए हुए थे, है ना, तो हमारा खुद लॉस हुआ था उसमें। जैसे ही अपना कोविड आया तो सारे शेयर्स जो हमने महंगे मतलब अच्छे रेट में खरीदे हुए थे, वो सारे मतलब कि इतने नीचे आ गए कि अभी तक वो ऊपर नहीं आए हैं, है ना। तो देखा जाए जो डिपेंडेंट ही उस इनकम पे है तो उसका तो अच्छा खासा लॉस होगा ही होगा, है ना। तो इट नीड अ लॉट ऑफ मनी विद अ हैवी रिस्क, काफी हैवी रिस्क है जो हमें देखना पड़ता है। बेस्ट वे टू गेट पैसिव इनकम। सो अगर मैं हमारी इंडस्ट्री से पैसिव इनकम को मैं रिलेट करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट इसलिए है, ठीक है, बेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पैसिव इनकम हमें कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ मिलती है। यू कैन स्टार्ट अ नेटवर्क मार्केटिंग विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई लाखों में ना करोड़ों में यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट नहीं हो रहा। सो उस हिसाब से देखा जाए तो कोई रिस्क नहीं है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस बिजनेस। और अगर मैं इस स्लाइड की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, ठीक है। पॉल्सन बिल्जर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ये प्रिडिक्शन करी थी कि नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री हेल्थ की इंडस्ट्री बनने जा रही है। और हमारी जो इंडस्ट्री है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात करूँ अगर मैं, वो हेल्थ पे डील कर रही है। और हेल्थ सेक्टर आपको पता है कि कितनी ज्यादा इस सेक्टर की नीड है आज मार्केट में। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को आप देख लो तो वो प्रॉफिट में ही चल रहे होते हैं, है ना। क्योंकि
बीमारी अगर मैं बोलूँ तो वो कभी कम नहीं हो सकती, उसने बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा मतलब कि हमारी डाइट है ना, तो ये चीजें कभी कम नहीं होने वाली, क्योंकि पेस्टिसाइड, यूरिया खाद, कीटनाशक स्प्रे डाला जा रहा है ना। और पीछे एक सर्वे आया था कि कितने लोगों को इतने मतलब कि ऑलमोस्ट 50% ऐसे लोगों को पता ही नहीं है कि उनको अपना कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी है। बेशक हो सकता है वो स्टेज 1 हो या स्टेज 4 हो, क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हमें स्टेज 4 में पता लगता है कि हाँ कैंसर है। तो ये चीज रियल है। बाकी WFTS से ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट 2017 की अगर मैं बात करूं, तो देख सकते हैं कि यूएसए की जो टर्नओवर है वो कितनी है, 2,44,300 करोड़। चाइना की कितनी है, कोरिया की कितनी है, और देख सकते हैं इंडिया की कितनी है। और आज क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, ये जो टर्नओवर है बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ चुकी है। और इसीलिए आप हमारी इंडस्ट्री में अगर अचीवर्स देख रहे हैं, जैसे कि कल भी हमारी टीम में एक ने अपनी फैमिली को मतलब बहुत अच्छी चीज गिफ्ट करी थी, एक घर गिफ्ट किया था, और एक किसी ने एक लग्जरी कार परचेज करी थी। और इवन इसी मंथ हमारी टीम में मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट आ रही है ना। तो डे बाय डे बहुत ही कम टाइम में इतनी ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे बिगनर कर किस तरह रहा है, वो इस तरह कर रहा है बिकॉज क्या है ना कि ये इंडस्ट्री आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट में अपना ग्रोथ दे रही है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे सोशल मीडिया की हेल्प से अपनी ब्रांड को प्रमोट करना होता है। ठीक है, सोशल मीडिया की हेल्प से जब लाइक माइंडेड पीपल हमारे साथ अटैच होते हैं, जिनका भी विजन ऐसा ही है जैसा हमारा है, लाइक बिजनेस करना है ना, बट इतना ज्यादा कैपिटल नहीं है, तो वो हमारे साथ कनेक्ट होकर यहाँ पे एक अंपायर बिल्डअप कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ जब जब कनेक्ट होते हैं तो उनकी टर्नओवर के हिसाब से भी हमको कुछ परसेंटेज आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली देखा जाए, प्रोडक्ट तो मूव हो रहा है, बट वो हम नहीं कर रहे, है ना। तो ये तो चीजें काफी मैंने छोटे लेवल पे आपको बताई हैं। जब हमारी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स में आप आते हो, जैसे मार्केटिंग प्लान वगैरह में, तब आपको पता लगता है कि ये चीज हम स्मार्टली किस तरह कर रहे हैं सोशल मीडिया से। ओके, अब देखा जाए ट्रेडिशनल मॉडल और हमारे डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल में क्या फर्क है। ठीक है, तो देख सकते हैं ट्रेडिशनल मॉडल में चीज 10 रुपए की बनती है और कंज्यूमर तक आती आती है वो 100 रुपए की हो जाती है। उसका रीजन 100 रुपए का होने का रीजन ये होता है बिकॉज बीच में ना काफी लोग आते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये जो सारे बीच में बिचौलिए हैं ना, मिडल मैन बोलते हैं ना, इनकी वजह से जो चीज 10 रुपए की थी वो हम तक आती आती वो 100 रुपए की हो जाती है। अगर आप एग्जाम्पल मैं लूँ, जिस फोन से आप मेरा सेशन लगा रहे हो, है ना, उस फोन की जो रियल कॉस्ट है वो हार्डली होगी, 10,000 रुपए की होगी, 12,000 की होगी। अगर वो फोन 1 लाख रुपए का है तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो 25,000 होगी ज्यादा से ज्यादा, है ना। बट बीच में इतने सारे टैक्सेस होते हैं, है ना, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो वो अपना भी प्राइस लगाते हैं, जिस वजह से वो चीज बहुत ज्यादा महंगी होकर बिकती है कंज्यूमर को। पर डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है डायरेक्ट हमने कंज्यूमर तक वो चीज पहुंचानी है ना। तो फॉरएवर के बाद सीधा डिस्ट्रीब्यूटर आता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद सीधा आता है कंज्यूमर। तो जो बीच का जो प्रॉफिट होता है, जो वहां जाना था लाइक एक्टर्स में, जैसे एडवर्टीजमेंट में जाना था ब्रांड का, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर में जाना था, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का वो प्रॉफिट सीधा उसके पॉकेट में आता है। तो इस वजह से यहाँ पर के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि ये नहीं मैं बोलूंगा कि 2 मंथ में ही वर्क करके कोई डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर गया, नहीं। जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसको 6 मंथ्स हो चुके हैं, जिसको वन ईयर हो चुका है ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। अब फिक्की की रिपोर्ट में मैं बात करूं, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। सो उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सेलिंग की जो पोटेंशियल है वो 2025 तक 64,500 करोड़ तक की इंडस्ट्री जा सकती है, अकॉर्डिंग टू फिक्की रिपोर्ट। ओके, बाकी इस इंडस्ट्री का जो मेन हेडक्वार्टर है वो अपना एरिजोना, यूएसए में है, और 1978 का स्टार्टअप है ये। और वर्ल्ड की ये टॉप लीडर है ये ब्रांड एलोवेरा पे और बी हाइव्स पे। और 160 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे ये बिजनेस अपना एक्टिवली रन कर रहा है। ओके, और ग्लोबली हमारे मोर देन 6,000 ऑफिसेज हैं। इंडिया की मैं ब्रांचेस की बात करूँ तो हमारी इंडिया में 19 to 20 के रीजनल ऑफिसेज हैं। हो सकता है आपकी ही स्टेट में हमारा कोई ऑफिस हो। पंजाब में तो 2 से 3 आरडीओज हैं, है ना। और दिल्ली में, जैसे गुड़गांव में है, दिल्ली में भी हमारा आरडीओ है। तो बहुत सारे ऐसी अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पे हमारे आरडीओज हैं, जहाँ शायद आपने विजिट भी किया होगा।
क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मैं स्पेशली पेरेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपका बच्चा स्टार्ट कर रहा है ना इस इंडस्ट्री को, तो एक बार आपको उस ऑफिस में खुद भी विजिट करना चाहिए, जिससे आपको पता लगे कि हाँ जेन्युइनली यहाँ पे वर्क करवाया जाता है कि नहीं करवाया जाता। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं तो पेरेंट्स को ना थोड़ा डाउट होता है कि हाँ सही जगह पे मेरा बच्चा गया है कि नहीं गया है। तो इसलिए हमें पेरेंट्स को एक बार हमें उस ऑफिस में विजिट करवाना जरूरी है, जिससे कि काफी जो डाउट्स हैं कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, है ना। बाकी टर्नओवर की बात करूँ तो 21,000 करोड़ से ज्यादा की इसकी टर्नओवर है, और वर्ल्ड की पहली ऐसी ब्रांड है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। मींस कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं है, हर चीज कंपनी की खुद की है। मशीन से लेके जमीन सारा कुछ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा ब्रांड खुद करती है, जिसकी की वजह से बिजनेस इतने टाइम से स्टेबल है। नहीं तो आपको पता है कि अगर मिडल मैन की इन्वॉल्वमेंट हो ना तो काफी लाइक ये फर्स्ट कॉपी हो गया है ना, काफी मिलावट हो गया, मिक्सिंग हो गया, ये सारी होना स्टार्ट हो जाती हैं। पर इस वजह से बिकॉज ऑफ वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या है कि इस ब्रांड ने अपना सब कुछ मेंटेन किया हुआ है, क्वालिटी एवरीथिंग हर चीज ब्रांड ने मेंटेन करी हुई है। एंड बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का इसे 2016 में से अवार्ड मिला हुआ है। और एक INC 500 की लिस्ट है, ठीक है, तो उसमें अपना रेवलविंग को अपना प्रमोट किया गया था। और यहाँ पर FLP इंडिया के ऑफिसेज की मैं बात करूँ, जैसे मैं बता रहा था अभी आपको रीजनल ऑफिसेज की, तो ये कुछ ऑफिस हैं जिनके मैंने आप नहीं मेंशन किए हुए हैं। अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, ये सारे हमारे वो ऑफिस हैं जो टॉप पे चल रहे हैं हमारे इंडिया पे, है ना। और इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो बांद्रा मुंबई में, और बांद्रा आपको पता है कि कैसी जगह है जहाँ पे मतलब कि मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज इसी एरिया के नियर डियर रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई मुंबई से, महाराष्ट्र से, तो जाके विजिट कर सकता है, आज ही विजिट कर सकते हैं। हमारा वहाँ पे अच्छा ऑफिस है, पता लगेगा आपको, ठीक है। और ये मैप के थ्रू आपको दिखाया गया है सारा कुछ। और यहाँ पे थोड़ा सा लिखा भी हुआ है, द इंडियन चैप्टर स्टार्टेड इन अप्रैल 2000 एंड वी करेंटली हैव ऑफिसेज इन 14 सिटीज। ये स्लाइड पुरानी है, अब 14 की जगह 19 20 ये सिटीज में ऐसा है जो अपना ऑफिसेज हमारे हो चुके हैं। फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान टू कवर सेवरल अदर रीजन। तो and we do not operate through any franchise or CNF agent motivated individual have to sign up with the company before building their own independent empire। और आप देख सकते हो कि 2000 में अप्रैल में स्टार्ट हुई थी FLP। और टर्नओवर देखते हैं कि 2003 में टर्नओवर थी 7 करोड़, और करते करते 2017 तक अपना वर्ल्ड की मतलब थर्ड नंबर पे फेयर वैल्यूइंग अपना आ चुकी थी। तो इसकी ऑन एवरेज जो टर्नओवर है वो लगभग 500 करोड़ के नियर डियर रहती है। ओके, आगे लेके चलता हूँ। बाकी देखो बात पता क्या है कि मैन पावर की हेल्प से ना यू कैन डू एनीथिंग। मैन पावर एक टीम की हेल्प से आप अच्छा कर सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर देखा जाए, हमारे पास एक बहुत अच्छी कैपिटल नहीं है ना, सेविंग्स नहीं है हमारे पास, और हमारे पास देखा जाए एकेडमिक नॉलेज भी इतनी नहीं है हमें, हम एवरेज स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्टूडेंट है, या फिर बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई स्कोप नहीं है, स्कोप नहीं है, या हम जॉब करके भी अंडर एम्प्लॉयड है। कई बार क्या होता है कि हमने अच्छा स्कोर किया होता है, हमारे अच्छे मार्क्स आए होते हैं, है ना। हमारे पास बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, बट स्टिल हम अंडर एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। मतलब हमें जितना हम डिजर्व करते हैं उतनी हमें सैलरी नहीं मिल रही, है ना। तो अगर आप ये इन प्रॉब्लम में हो, या इसमें अपना सफर कर रहे हो, तो क्या कर सकते हो आप, इस इंडस्ट्री को अपना ज्वाइन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो इस इंडस्ट्री की हेल्प से। और एक साइड इनकम का सोर्स, मैं तो बोलूंगा अगर इसे एज अ करियर भी चूज करते हो ना, तो इसमें कोई कोई गलत बात नहीं है। बिकॉज इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे ही साथ कनेक्टेड हैं जो मंथली 2 लाख से लेके, ठीक है, मंथली 6 लाख से लेके हमारे साथ ही अर्न कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो वहां वो उस स्टेट से हैं, वो फलानी स्टेट से हैं, वो हमारी ही ग्रुप से हैं जिस ग्रुप का आप पार्ट ऑफ विन कम्युनिटी में। क्योंकि विन कम्युनिटी में ऐसे ऐसे लीडर्स भी हैं जो मंथली 7 लाख भी अर्न कर रहे हैं। एंड हमारी टीम 23 में, जो हमारा पूरा मतलब 23 का ग्रुप है, उसमें ऐसे ऐसे अचीवर्स भी हैं जो मंथली 15 लाख भी अर्न कर रहे हैं, है ना। और 15 लाख तो शायद एक अच्छी MNC का ना साल का पैकेज भी नहीं होता। बट मैं ये आपको मंथली इनकम की मैंने बात बताई है, मतलब 15 लाख इन अ सिंगल मंथ, 15 लाख इन अ सिंगल मंथ। ओके, सो देखा जाए, अगर हम किसी गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, अगर हमारी मंथली इनकम 50,000 भी है, तो भी वो साल की 6 लाख बनती है।
है ना। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल क्या है। बाकी होता क्या है कि स्टार्टिंग में ना पेरेंट्स इश्यू आता है बच्चों को, बिगनर्स को, कि ये नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा। तो देखो यार, करियर आपका है ना, लाइफ आपकी है, तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए, है ना। और जो इंसान अपने करियर को लेकर अपनी आवाज ऊंची नहीं कर सकता, तो वो क्या ही करेगा लाइफ में, है ना। अगर धोनी को अपना आइडल मानते हो, है ना, महेंद्र सिंह धोनी को, ये सचिन तेंदुलकर को अपना आइडल मानते हो, विराट कोहली को मानते हो, तो उनकी बायोग्राफी भी जाके पढ़नी जरूरी है कि उन्होंने क्या क्या चीजें, मतलब कि देखा जाए सेक्रीफाइस किया उन्होंने अपनी सक्सेस के लिए, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें उनके सक्सेस एथिक्स को भी फॉलो करना है, अगर हमें सच में उनको अपना आइडल मानते हैं और हमें उनकी तरह बनना है ना। आइडल मानना अच्छी बात है, पर अगर वैसा बनना है तो उनके सक्सेस एथिक्स को भी हमें फॉलो करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सवेरे 6 बजे उठ के मेरा कुछ बन सकता है, तो उठना उठना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बन सकता, फिर सोए रहो। सो मैन पावर है। बाकी देखो, एक ये इंडस्ट्री दो मेजर इश्यूज पे वर्क कर रही है। फर्स्ट इज हेल्थ प्रॉब्लम, सेकंड इज वेल्थ प्रॉब्लम। और दोनों की देखा जाए ना, इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। हेल्थ प्रॉब्लम और दूसरा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। और वी आर डीलिंग इन टू प्रोजेक्ट्स, हेल्थ एंड वेल्थ। और ये बिजनेस रिकमेंडेशन का बिजनेस है। इस बिजनेस में आपने सिंपली रिकमेंड करना है, ठीक है। और बिकॉज एवरीवन नीड्स अ गुड हेल्थ एंड एवरीवन नीड्स अ प्लेटफॉर्म टू अर्न मनी। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको टाइम टू टाइम हमारे इंडस्ट्री में जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा। बाकी हाँ, ये सारे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे हार्ड वर्क किया है, और एक हमारी इंडस्ट्री का एक इंसेंटिव है जिसे बोलते हैं चेयरमैन बोनस, इन्होंने वो अचीव करा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मिस्टर सुनील गुप्ता सर, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था पीछे लगा लो 2 महीने पहले की बात है। मैंने इंटरव्यू लिया था मिस्टर सुनील गुप्ता सर का, जिसमें इन्होंने बताया था कि मैं फॉरएवर से लगभग अपना मोर देन 25 करोड़ में अर्न कर चुका हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आनंद गांधी, प्रेम सुजाता राजन, है ना, प्रभजोत सिंह सैनी। तो ये वो अचीवर्स हैं जिन्होंने फॉरएवर लिविंग से बहुत अच्छे लेवल पे वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, और आज ट्रेन कर रहे हैं बिगिनर्स को, ठीक है। सो गाइज, आई होप यहाँ तक आपको जो जितना भी मैंने सेशन बताया है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। अब कितने पार्टनर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। और देखो, सोशल मीडिया का ना हमें पता होना जरूरी है। हमें यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब की हमें नॉलेज होनी जरूरी है। नॉलेज नहीं है तो वो नॉलेज दी जाएगी, क्योंकि हमारा जो बिजनेस रहेगा वो सारा का सारा ऑनलाइन रहने वाला है ना। तो इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? मैं देख पा रहा हूँ मुझे जूम में काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, और यूट्यूब पे भी हमारा जो लाइव सेशन चल रहा है उसमें भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन पुट करने वाला हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, वहां जाके मुझे जल्दी से रिप्लाई दें, मुझे अपना रिव्यू दें दैट आज का सेशन कैसा गया। ये मेरा यूजर नेम है PVN_Sony। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस स्लाइड का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको अच्छे से पता लगेगा कि कहाँ पर आपने जाके अपना रिव्यू देना है। मेरी स्टोरी पे एक क्वेश्चन होगा, और उस क्वेश्चन का रिप्लाई पर वही इंसान दे जो सच में वाकई में सीरियस है और जेन्युइनली हमारे साथ बढ़ना भी चाहता है आगे। वो रिप्लाई मत करे जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, या फिर उनके पास मतलब कि लाइक एक बोल सकते हो एक गट्स एटीट्यूड नहीं है ना। तो हमें सिर्फ वो टेक्स्ट करे, वो रिप्लाई करे जिसने जेन्युइनली आगे बढ़ना है, और हम उसी को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर एक अच्छा लर्निंग एटीट्यूड। ओके गाइस, सो होप सो आपको जो मैंने चीजें बताई हैं वो क्लियर होगी होंगी। ओके, और स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बाकी यहाँ पे जाके मेरी हाइलाइट्स को जरूर चेक करें। हाइलाइट्स में जब आप चेक करेंगे तो आपको काफी कुछ पता लगने वाला है कि हमने जैसे ऑफलाइन के टाइम पे हम कैसे वर्क करते थे। आज तो सारा कुछ सिस्टम ऑनलाइन है, बट ऑफलाइन के टाइम पे अपना ही मजा था। तो जाके ये स्लाइड जरूर चेक करना, पानीपत, कैथल, अम्बाला, है ना। ये सारी चीजें चेक करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो ओके गाइज, ऑल दी वेरी बेस्ट, विश यू गुड लक। और जैसा भी सेशन लगा है मुझे रिव्यू में जरूर बताएं कि कैसा गया रिव्यू। और इस चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, ये हमारे विन कम्युनिटी का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। जिस चीज को सब्सक्राइब करने से आपको पता लगेगा कि इसमें ना कि सिर्फ मेरी ट्रेनिंग, इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जो वर्ल्ड क्लास ट्रेनर हैं। उनकी आपको नॉलेज जब मिलेगी तब आपको पता लगेगा कि इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ है सीखने के लिए, है ना। जैसे हमने काफी सिंगर्स के चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, गाने सुनते हैं, बहुत कुछ करते हैं।
पर अगर आप एक नॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं सच में ऑनलाइन इनकम कैसे अर्न कर सकता हूँ, और अपने माइंड को ना फाइनेंशियली कैसे और ज्यादा अवेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिस बेल आइकन में आपको पता लग जाएगा कि ट्रेनिंग है तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, है ना। तो सारी एक्टिविटी को फॉलो करें। और अब मिलते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे मैं रिव्यू का एक क्वेश्चन है वो डालने वाला हूँ, मुझे वहां पे रिव्यू दें। ओके, सो ऑल दी बेस्ट। एंड गाइस, बिजनेस के अपडेट्स के लिए अगर चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, जिसमें आपको बिजनेस की जो सारी अपडेट्स हैं वो वहाँ पे मिलती रहेंगी, बिकॉज हम लाइव आकर काफी बिजनेस के बारे में अपडेशन मतलब प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। जैसे हमारा इवेंट होने वाला है तो उसके बारे में भी बहुत कुछ आपको पता लगेगा। सो डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम।